दोस्तों नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग लुसेंट समान विज्ञान पढ़ रहे हैं और लुसेंट समान विज्ञान में फिजिक्स चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में 182 तक के प्रश्नों को पढ़ चुके हैं। आज इस वीडियो में 183 के बाद के प्रश्नों को पढ़ेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी नहीं सब्सक्राइब कीजिए, पहले वीडियो को कुछ भाग देख लीजिए। अगर लगेगा कि क्वेश्चन सही है और वीडियो सही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यह सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जैसे बीपीएससी, रेलवे, आईएएस, यूपीएससी, एसएससी, इन सभी एग्ज़ामों में आप देख सकते हैं सारे एग्ज़ाम में पूछा गया है। सारा प्रश्न जो भी है सब प्रीवियस ईयर का है, इसलिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आपको आइडिया लग जाएगा। यदि आप बहुत दिन से अगर इस एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं किसी प्रतियोगिता परीक्षा की, तो आपको ये रिवीजन हो जाएगा। अगर आप नए हैं तो आपको यह आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व का द्रव्यमान संख्या कितना होता है? तो इसका आंसर होगा बी यानी 4। नाभिक का आकार है, नाभिक का आकार 10⁻⁻15 मीटर होता है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने किया था पॉजिट्रॉन की खोज। हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या ज्ञात करें। तो हाइड्रोजन में प्रोटॉन की संख्या होता है 1। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे थॉमसन ने। इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋण आवेश। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं समस्थानिक। समस्थानिक गुण पाए जाते हैं तत्व में। एक भारी नाभिक के 2 हल्के नाभिकों में टूटने की प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय विखंडन। 2 हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो इस प्रक्रिया को कहते हैं नाभिकीय संलयन। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। अगला प्रश्न है, रेडियो सक्रिय पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा, बीटा, गामा अर्थात उपयुक्त सभी। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को। परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? नाभिकीय विखंडन के प्रचालन में। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई का नाम है? तो क्यूरी रेडियो एक्टिव धर्मिता। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है नियंत्रित विखंडन द्वारा। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल यानी D2O का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत का। डायोड वह प्रयुक्ति है जो धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने देती है। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढना एवं मार्ग निर्देशन के लिए। अगला प्रश्न है, त्रिविमीय चित्र निम्न में से किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी द्वारा। ब्रह्मांड प्रसारित हो रहा है यह प्रमाण सर्वप्रथम किसने दिया था? एडविन हब्बल ने। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? केपलर ने। पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं यह सबसे पहले किसने प्रमाणित किया था? कोपरनिकस ने। ब्रह्मांड में सबसे
अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? हाइड्रोजन। तारों व सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है नाभिकीय संलयन। तारों व आकाशगंगा का व्यास मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है इंटरफेरोमीटर। 2 ग्रह जिनके कोई उपग्रह नहीं है, बुध व शुक्र। निम्नलिखित में से किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? बृहस्पति। पहले बृहस्पति था, अब बृहस्पति नहीं होगा, यह गलत है, अब शनि हो गया है। निम्न में से किस ग्रह को भोर का तारा के नाम से जाना जाता है? तो शुक्र को। कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर 88 दिन में एक चक्कर लगाता है? बुध। निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा? शनि का। सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? 5800 डिग्री सी या कहीं रहता है 6000 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के सबसे निकट तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेपच्यून की खोज की थी गैले ने। सूर्य के निकटतम स्थित ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है बुध। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? सूर्य। सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो इनकी कक्षाओं के बीच में विद्यमान है, मंगल और बृहस्पति। हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है 76 वर्षों में। मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? 1969 में। अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है काला। लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है मंगल को। पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? 365.25 दिन। पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU के माइनर प्लेनेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नया नाम दिया है? तो 13340। आंसर ए। अगला प्रश्न है मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है बृहस्पति। ऐसे वरुण के वायुमंडल में उपस्थित है मीथेन, लेकिन वरुण ऑप्शन में नहीं है। एक खगोलीय इकाई निम्न में से के बीच औसत दूरी है बृहस्पति, पृथ्वी और सूर्य। पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को कहते हैं खगोलीय दूरी। ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हेस ने। रडार के आविष्कारक थे रॉबर्ट वाटसन। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक हैं न्यूटन। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी डायनामाइट की। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? JL वेयर ने। राइट ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? विमान का। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन ने। परमाणु बम का विकास किसने किया था? J रॉबर्ट ओपेनहीमर ने। प्रक्षेपात का विकास किसने किया? वर्नस वॉन ब्रॉन ने। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नॉल और रस्का। स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉड शॉ। तो इस वीडियो में इतना ही। अब इसके बाद के प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक करें और कारण ज़रूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।